अस्सलाम वालेकुम। सो इस सेशन में हम कीपा का डेटा फाइंडर यूज करेंगे कनाडा के लिए, अमेजोन कनाडा के लिए। तो मैंने यहाँ से कनाडा सेलेक्ट कर रखा है, ये मेक श्योर कीजिए कि कनाडा सेलेक्टेड है। ठीक है, और डेटा फाइंडर में आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मिल सकती है। सो करंट या 30 डे एवरेज को हम ले लेते हैं। नॉर्मली मैं 90 डेज की बात करता हूँ, लेकिन चूंकि ये कैनेडियन मार्केट है तो हम यहाँ की बात करते हैं 30 डे एवरेज, और करंट को भी आप देख सकते हैं वैसे अगर चाहें तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मिनिमम इसका बीएसआर हो 2। ठीक है, और मैक्सिमम हो 5,000। ठीक है, इसी तरह ये अमेजोन की बात हो रही है, हम इसको न्यू की बात करते हैं। सॉरी, हम अमेजोन की बात नहीं करते। अमेजोन शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये हमने हटा दिया। और सॉरी, ये हमने यहाँ डालना है 200। ठीक है, बीएसआर में, और 5,000 हमने मैक्सिमम डाल दिया। अमेजोन शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। न्यू थर्ड पार्टी, ये जो है वो आपका न्यू का प्राइस है। मैंने एवरेज प्राइस ले लिया है इसका $15 मिनिमम और मैक्सिमम $99। ठीक है, और हमने इसको खाली छोड़ दिया। एफपीएम को हमने खाली छोड़ दिया। लाइटिंग डील्स, वेयर हाउस, ये सब हमने हटा दिया। बाय बॉक्स की प्राइस भी आप देख सकते हैं, अगर बाय बॉक्स पे डालना चाहें तो बाय बॉक्स पे डाल दें, जिसको बाय बॉक्स पे यानी कि फिर ये सप्रेस बाय बॉक्स वाली लिस्टिंग्स को नहीं लाएगा। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, आप चाहें तो इसके ऊपर भी डाल दें और यहाँ से न्यू फिर इसको हटा दें। और ना भी हटाएं तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ गए हम, और अब हम यहाँ आ गए रूट कैटेगरीज में। यहाँ पे आके हमने कहा जी आप हमें फॉर एग्जांपल होम एंड किचन में कुछ दिखा दें, और हमने और आगे बढ़ गए। फिर यहाँ नीचे आ गए, बाय बॉक्स सेलर कौन है, थर्ड पार्टी हो। ठीक है, और फिजिकल प्रोडक्ट विदाउट वेरिएशन हो। ठीक है, बुक्स सॉरी डिजिटल प्रोडक्ट्स ये नहीं लाएगा। अच्छा, इसके अलावा रिव्यूज की हम बात करें तो रेटिंग हमारे पास 3.5 होनी चाहिए मिनिमम। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज आप दे सकते हैं, यानी कि अमेजोन कितने परसेंट 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक रहा है। तो हमने अभी फिलहाल उसको छोड़ देते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये वाला चेक हमने हटा दिया, अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अमेजोन स्टॉक में हो, वो वाली लिस्टिंग ये दिखाए। अच्छा, न्यू ऑफर काउंट FBA इसके अंदर एक होगा। ये नहीं आ रहा। तो न्यू ऑफर को हमने कर दिया जी 3 कम से कम जो है वो करंट ऑफर, यानी कि न्यू ऑफर का मतलब है कि सेलर्स कितने हैं न्यू कंडीशन के साथ। ये रहा न्यू FBA, मैंने FBA में कर दिया 3 हो कम से कम, और मैंने यहाँ से वो हटा दिया न्यू ऑफर को टोटल। तो 3 कम से कम FBA सेलर्स बैठे हों वो लिस्टिंग के ऊपर, वो वाली मुझे लिस्टिंग्स दिखा दे। इसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूँ। ये चीज जो मैंने हमने यहाँ सेलेक्ट करी ना, न्यू FBA, ये अच्छी बात है। ये ब्लैक बॉक्स में ये सेटिंग नहीं होती, क्योंकि ये मुझे FBA सेलर्स ही चाहिए, कम से कम 3 उसके ऊपर हो, तो वो प्राइवेट लेबल ये इस तरह के आइटम्स को हटा देगा। तो हमने ये कर लिया। इसके अलावा ठीक है, हमने इसको फाइंड आउट कर दिया, फाइंड प्रोडक्ट्स कर दिया। अब देख लेते हैं क्या मिला। कहता है जी 19 रिजल्ट्स मिले हैं इसको। 19 के अंदर ये वही हनाओ वाली प्रोडक्ट है, हाउ नो जो भी नाम है इसका। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमें नेस्प्रेसो, ये कोई कॉफी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है। ब्रैग एप्पल साइडर, ये कुछ चीज है। रेस्टमेंट क्लाइमेट लाइन एयर हीटेड ट्यूब, तो अब ये चीज आपने थोड़ी सी देखनी होगी। इसका करंट BSR है 1820, और ये चीज है। तो मैं इसको जो है वो अमेजोन पे क्लिक करता हूँ और उस पे जाके देखता हूँ कि अमेजोन पे ये क्या दिखाता है मुझे। 7 सेलर बैठे हैं, क्लाइमेट लाइन इसका ब्रांड नेम बता रहा है मुझे, और 7 सेलर्स कैसे हैं देख लेते हैं। इसमें FBA वाले कितने हैं। हाँ, 3 FBA हैं कम से कम, देखा ये अच्छी बात हो गई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि CPA स्टोर, CPA स्टोर, CPAP सारे एक ही सेलर, एक ही जैसा सेलर लग रहा है मुझे, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। लेकिन ठीक है, ये बुरा नहीं है सच इसमें देखने का। और इसका हमें कीपा का ग्राफ हमने देख लिया, तो लग रहा है कि ये $54 का ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और अभी की प्राइस भी $54 है। तो मैं इसका हीलियम
10 से एक्स्ट्रा निकाल के देख लेता हूँ कि ये कितनी सेल हो रही है अभी। टोटल इसकी मंथली सेल्स क्या आ रही है। ये बता रहा है 141 सेल्स हैं। ठीक है। और अब हम यहाँ देख लेते हैं, ये एम्स डिस्काउंट अगर चल जाता है अब तो चल गया। ये कहता है एस्टिमेटेड सेल्स इसको मिली ही नहीं, तो इसका मतलब ये काफी कम सेल्स हो रही हैं इसकी, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी सेल्स ठीक नहीं है। तो आई मीन इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन इसका फर्स्ट ऑर्डर जो है वो टेस्ट ऑर्डर होगा, या इससे भी बेहतर हो जाए कि आप स्टॉक स्टैट्स निकाल लें और 3-4 दिन तक इसका स्टॉक स्टैट्स मेंटेन कर लें। तो ये एक प्रोडक्ट इस तरीके से हमने निकाल के देख ली। बाकी फिर वही बात है कि इसके अंदर भी काफी सारी है, आप इसको दोबारा एडिट करके कैटेगरी चेंज करके देख लें अगर कोई और कैटेगरी के अंदर जाना है। इसमें प्रोडक्ट्स आपको कम मिलेंगी, तो फिल्टर्स आपको थोड़े से और रिलैक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि कनाडा है, छोटी मार्केट है, तो फिल्टर्स आपको रिलैक्स करने पड़ेंगे ज्यादा थोड़े से। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने 15 प्राइस रखा है, तो इसको चाहें तो इसको 12 कर दें, फिर इस तरह भी आप ट्राई कर सकते हैं कि मिनिमम प्राइस आप कम कर दें। जैसे मैंने खैर एक ही प्रोडक्ट का फर्क आया, ज्यादा फर्क नहीं आया, तो कैटेगरी चेंज कर लें फिर इसकी। हम होम एंड किचन के बजाय किसी और में चले जाते हैं, पेट सप्लाईज को ट्राई कर लेते हैं। सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स निकाल के लाया है मेरे पास ये, लेकिन ये भी ठीक है। ये बॉशल कोई ब्रांड है और इसका प्रोडक्ट है। अब ये इसमें भी 3 FBA सेलर्स हैं, ये अच्छी बात है, और एक नया सेलर भी इस वक्त आके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि ब्रांड जो है वो अलाउ कर रहा है नए सेलर्स को, तो बिल्कुल इससे आपको कांटेक्ट करना चाहिए। बॉशेल इसका नाम है ब्रांड का। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, द बेस्ट फॉर योर बेस्ट। नॉर्मली जब हम गूगल में ब्रांड नेम डालते हैं हमें वैसे ही चीज़ मिल जाती है फौरी तौर पे। अब ये आपको कह रहा है कि जी 20% ऑफ ले लें पहले ऑर्डर के ऊपर, तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास कि हमें 20% डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। बाकी ये रिप्रोडक्ट $21 की इसने यहाँ लगा रखी है, और यहाँ पर ये बेच रहा है, यहाँ $20 की बिक रही है। तो अब आपने जो है वो इनसे कांटेक्ट करना होगा अकाउंट बनाने के लिए। जैसे ये कॉन्टेक्टर्स का पेज आ रहा है हमारे सामने, तो हम इसको देख लेते हैं। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, इसमें कुछ शायद इंफॉर्मेशन हो। लेट्स टॉक बिजनेस। अब ये इन्होंने फॉर्म दे रखा है, कि आप यहाँ से कर सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, टिपिकल मिनिमम 100 pieces per product, can we place a wholesale order, when we place a wholesale order about how long it would take, रिस्पॉन्सिबल। अच्छा ये देखें, ये होलसेल तो एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ से, ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पढ़ के हमें अंदाजा हो रहा है कि ये लोग अलाउ करते हैं। marketplace seller, we do not allow to sell our products on any marketplace as new, this is legally enforced by our branding attorneys। अब ये तो इसने काफी सख्त बात यहाँ पे वैसे ही लिख दी है, तो फिर फायदा मुझे लगता नहीं है कि इसको करने, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे तो अटर्नीज ही अलाउ नहीं करते, तो फिर इससे कांटेक्ट करने का फायदा बनता नहीं है। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका क्लोज हो गया। बहरहाल हमने हिम्मत नहीं हारनी है, हमने दोबारा दूसरी प्रोडक्ट निकालनी है। आर्म एंड हैमर जो है ये मेरे ख्याल से यूएस का ब्रांड है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। यूएस से सोर्स करवा के कनाडा भेज दें, या कनाडा में कोई इसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लें, तो ये बिल्कुल आप इसका काम इसको कर सकते हैं। मुझे पर्सनली पता है, इसलिए मैंने बता दी इस बात को। तो बहरहाल ये तरीका है, डाटा बिल्कुल आपके सामने, फिल्टर्स अप्लाई करते जाएं, थोड़े से रद्दो बदल करें। इस जरूरी नहीं है जो मैंने बताए हैं वही हों, रद्दो बदल करें, 19-20 करें उसके अंदर, और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और बिल्कुल उसके तरीके से अप्लाई करें, तो इससे आपको डाटा जरूर मिलेगा। थैंक यू।